अस्सलाम वालेकुम ब्लेज़र वेलकम टू ब्लेज़र कोर नेट। इस वीडियो के अंदर हम ब्लेज़र की डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। कि हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ब्लेज़र सीरीज़ के नाम से। डिपेंडेंसी इंजेक्शन असल में क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज हमारी ये एक एप्लीकेशन है, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमारी एक एप्लीकेशन है कि यहाँ पर हम स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं या उसकी इसको स्टूडेंट की बजाय मैं इसको कर रहा हूँ क्लास मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। एक तो हम इसमें क्लास को मैनेज कर रहे हैं, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहे हैं, फीस को मैनेज कर रहे हैं, स्टूडेंट की फीस को, ठीक है। इसके बाद हम इसमें अटेंडेंस को देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इस मैनेजमेंट सिस्टम में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब ये बहुत सारे काम इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर हो रहे हैं। अब हम क्या काम करते हैं, हम इस क्लास के लिए हम अलग से एक क्लास बना लेते हैं। मैं उसको सर्विस कह रहा हूँ कि हम एक सर्विस बना लेते हैं जिसको मैं कह देता हूँ मैनेज क्लास की मैं एक सर्विस कह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और मैंने सर्विस बना ली स्टूडेंट की सर्विस। अब उस यहाँ पे हमने स्टूडेंट मैनेज स्टूडेंट की हमने एक सर्विस बना ली। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट ऐड भी हो रहा है, स्टूडेंट रिमूव हो रहा है, अपडेट हो रही है उसकी प्रोफाइल, उसकी अटेंडेंस भी आप इसी में मैनेज कर ले हैं, लेकिन मैं उसकी अलग से एक जो है वो सर्विस बना लेता हूँ। अब क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है वो आप इसके अलग से छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो बना लेते हैं, जिनको आप सर्विस कह रहे हैं या आप मॉड्यूल कह लें या आप उनको डिपेंडेंसीज कह लें। अब ये एप्लीकेशन जो है वो इसकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, इन सर्विसेज, इन क्लासेस के ऊपर। अब ये क्लासेस जो है वो इससे बिल्कुल सेपरेट है। इसको ये जो क्लास है या ये वाली जो सर्विस है इसको नहीं पता है कि ये कहाँ पे यूज होनी है। एक्चुअल में ये इसकी फंक्शनैलिटीज जो हैं वो क्या हैं कि वो ऐड हो रही है क्लास, अपडेट हो रही है, रिमूव हो रही है, उस क्लास के अंदर काउंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ये सिर्फ उन फंक्शनैलिटीज को आगे जो है वो डिफाइन कर रही है, ठीक है। इससे कंसर्न इससे ये कंसर्न नहीं है कि इसको कहाँ पे यूज करना। अब क्या है कि ये हमने सर्विसेज बना ली डिफरेंट किस्म की। अब इन सर्विसेज को अपनी, ये सर्विसेज डीकपल हैं, इस एप्लीकेशन के साथ कपल नहीं है बिल्कुल। आपने जब भी इसको यूज करना है आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, वो इंस्टेंस जो है उसको आपने यूज करना है। अब इन इन एप्लीकेशन या इन सर्विसेज को इन सर्विसेज को इस एप्लीकेशन में यूज करने के लिए आप इसको इंजेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब आप एप्लीकेशन को मोर मॉड्यूलर बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है और उन मॉड्यूल्स को आप इंजेक्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और कहाँ पर इंजेक्ट करते हैं वो इस एप्लीकेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक प्रोग्राम की एक क्लास है। इसके अंदर आप ये इस तरीके से आप इंजेक्ट कर रहे हैं सर्विसेज डॉट ऐड के थ्रू आप इसको इंजेक्ट कर।
अब ये डिपेंडेंसीज जो हैं वो आपकी अपनी बनाई हुई सर्विसेज भी हैं या आप कोई एक्सटर्नल सर्विस यूज कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सर्विस आप यूज कर रहे हैं, तो तब भी आप उसको इसी तरह ही इंजेक्ट करेंगे। अब 3 मेथड्स हैं उनको इंजेक्ट करने के। एक 3 तरीके से आप उनको इंजेक्ट करते हैं, या सिंगलटन, स्कूप्ड और ट्रांजिएंट। ये 3 मेथड हैं अपने डिपेंडेंसीज को प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट करने के। सिंगलटन से मतलब क्या है? द DI dependency injection container will create and share a single instance of a service throughout the application lifetime। अब इसका मतलब भी हम एक कोड के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरह जो है वो आपकी एप्लीकेशन, इसमें होता क्या है कि आपकी जो सर्विस है, आपकी सपोज आपकी इसमें से एक सर्विस है जी, फीस की एक सर्विस है। ये फीस वाली जो सर्विस है ये आपने पूरी एप्लीकेशन में वन टाइम इसका इंस्टेंशिएट क्रिएट करना है कि उसने सारी क्लासेस जो है वो इस एप्लीकेशन में, जैसे ही ये सर्विस कॉल होगी तो ये पूरी एप्लीकेशन में लाइफ टाइम आपकी सर्विस वन टाइम कॉल हो, ठीक है। और मतलब जैसे ही कोई नया क्लाइंट जो है वो एप्लीकेशन में ऐड होता है या उसके ऊपर वो लॉगिन होता है या उसको उस सर्विस को या उस एप्लीकेशन की उस सर्विस को यूज करता है, देन उसको नया इंस्टेंशिएट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, या वो इंस्टेंशिएट न्यू क्रिएट नहीं होगा, बल्कि वही जो एक दफा क्रिएट हो चुका है पूरी एप्लीकेशन के अंदर वही सबको शेयर होगा, सब क्लाइंट्स को वही शेयर होगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, हम कोड के थ्रू इसको मजीद समझेंगे। एड स्कूप्ड, a new instance of a service is created for each client request। मल्टीपल क्लाइंट हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, मैं उसको यूज कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट उसको यूज कर रहा है, एडमन उसको यूज कर रहा है, तो हर क्लाइंट के लिए वो डिफरेंट इंस्टेंशिएट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, वो भी हम कोड के थ्रू समझेंगे। एक तीसरा मेथड है आप अपने उस डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने का, वो क्या है कि जी ट्रांजिएंट। A new instantiate of service is created each time it is requested। कि जब भी आप, जिस टाइम भी आप इस सर्विस को रिक्वेस्ट करेंगे, देन आपका वो एक नया इंस्टेंशिएट क्रिएट होगा, चाहे वो आपका वही क्लाइंट है या डिफरेंट, ठीक है जी। अब इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको जो है वो कोड के थ्रू हम समझेंगे इस बिहेवियर को। यहाँ पर हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ मॉडल्स के नाम पर, और एक मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर सर्विस। मॉडल्स के अंदर हम एक मॉडल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं क्लास। इस क्लास का नाम मैं कर देता हूँ ये टेस्ट मॉडल। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी रख देता हूँ आईडी, और एक इसको आप फिलहाल मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। एक मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया। अब हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं, ऐड क्लास। तो सर्विस का मैं नाम देता हूँ टेस्ट सर्विस। अब इस टेस्ट सर्विस का मैं साथ ही एक इंटरफेस भी बना लेता हूँ। ये हमारा एक इंटरफेस है और ये हमारी कंक्रीट क्लास है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो क्लास है यहाँ पर हमारा जो है वो फंक्शंस जो भी हमने परफॉर्म करना है, मेथड वो डिफाइन होता है।
उसका पूरा कोड यहाँ पे लिखा जाता है और यहाँ पर जो है वो आप उस मेथड को आगे डिफाइन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका पूरा कोड उस मेथड का डिफाइन होता है, यहाँ पर सिर्फ आप उस मेथड को डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पर एक मेथड पब्लिक में कॉल करता हूँ, टेस्ट मॉडल उसका रिटर्न करता हूँ, गेट मॉडल। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी ये आपकी ये जो टेस्ट सर्विस है इसकी रिक्वेस्ट आएगी, तो देन मैं क्या काम करता हूँ कि जो टेस्ट मॉडल है उसका एक नया जो है वो मैं इंस्टेंशिएट क्रिएट करता हूँ। ये मॉडल जो है इसकी आईडी जो है वो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ +1 और रिटर्न कर देता हूँ मॉडल, टेस्ट मॉडल। मतलब जब भी ये हमारा एक नया इंस्टेंशिएट क्रिएट होगा, इसको ये मॉडल जो है वो रिफ्रेश होगा, क्रिएट होगा दोबारा, और इसकी आईडी जो है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इस रिक्वेस्ट पे इसका नया इंस्टेंशिएट क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इस को यहाँ पे डिक्लेयर करवा देते हैं। अब इस सर्विस को हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम के अंदर हम इस सर्विस को जो है वो इंजेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर ऐड बिल्डर डॉट ऐड डॉट सर्विसेज। अब सबसे पहले मैं इसको ट्रांजिएंट करता हूँ, इस सर्विस को आई टेस्ट सर्विस। ये हमने इस सर्विस को यहाँ पे प्रोग्राम में ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपने पेज पे वापस आता हूँ, इंडेक्स पेज है हमारा। अब यहाँ पर आप उसको कैसे इंजेक्ट करेंगे, एट इंजेक्ट। अब यहाँ पे आपकी वो सर्विस इस तरह नहीं आएगी। हम क्या काम करेंगे, इंपोर्ट के अंदर अपने उस नेम स्पेस को ऐड करेंगे, डॉट मॉडल्स को भी ऐड कर लेते हैं। यूजिंग सर्विस वाले को भी हम यहाँ पे नेम स्पेस को ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आई टेस्ट सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। आई टेस्ट सर्विस ये हमने इंजेक्ट कर ली। अब हम यहाँ पर कोड में आते हैं, एक बटन यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ उस सर्विस को कॉल करने के लिए। कॉल टेस्ट सर्विस, इसके ऑन क्लिक पे मैं उस सर्विस को कॉल करता हूँ। हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे, कॉल सर्विस, और ये वाला मेथड हम यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं
यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक मेथड, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग मैसेज। अब इस मैसेज के अंदर हम क्या काम करेंगे, अपनी सर्विस को कॉल करेंगे, गेट मॉडल। यहाँ पे मैं फिलहाल ना आईडी यहाँ पे प्लेस करवा रहा हूँ, स्ट्रिंग। अब ये मैसेज जो है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ एच। अब हम इस मैसेज को, एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। अभी स्टार्ट में अपनी जो सर्विस है उसको इंजेक्ट करवाया हुआ है एज ए ट्रांजिएंट। एज ए ट्रांजिएंट में क्या होता है, न्यू इंस्टेंस ऑफ ए सर्विस इज क्रिएटेड ईच टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी उस पेज पे दोबारा वापस आएंगे तो देन हमने उस पेज पे जो इंजेक्ट की हुई है सर्विस, उसका इंस्टेंस जो है वो हर रिक्वेस्ट पे नया क्रिएट होता है। जैसे मैंने उस सर्विस को कॉल किया, इस पे क्लिक करने पे तो ये नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ से वापस जो है वो इस पेज पे आता हूँ तो वो दोबारा से स्टार्ट हो, ये है ट्रांजिएंट। लेकिन अगर मैं इसको सर्विस को एज ए स्कूप करता हूँ, एड स्कूप्ड इसको मैंने किया। अब इसको एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। अब देखते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह का है। अब देखें, मैंने इस सर्विस को यहाँ पे कॉल किया तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जब मैं वापस दोबारा इसी पेज पे आऊंगा तो दोबारा वो इंस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, बल्कि वो वहीं से आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा। अब इसमें होता क्या है, स्कोप में अ न्यू इंस्टेंस फॉर ए सर्विस इज क्रिएटेड फॉर ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट की नई रिक्वेस्ट। सपोज मैं यहाँ पर एक और नया क्लाइंट ओपन करता हूं, देन क्या है कि जी वो इसके लिए अलग सर्विस है। अब ये यहाँ पे देखें 15 पे पहुंचे, यहाँ पे ये देखें 27 पे है। आप यहाँ से वापस आएंगे तो इसका वही इंस्टेंस है, ये वाला क्लाइंट आपका डिफरेंट है और यहाँ पर आपका वो जो है वो 28 पे है और ये वाला क्लाइंट आपका डिफरेंट है। मतलब क्या है कि ईच क्लाइंट जो है उसकी डिफरेंट रिक्वेस्ट होगी और उसके लिए डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम ये ऐड सिंगलटन करेंगे। ऐड सिंगलटन में क्या होता है, इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है जैसे ही वो क्रिएट होगी, बिल्ड होगी, हम उस रिक्वेस्ट को उस डिपेंडेंसी को जैसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका एक ही दफा इंस्टेंस क्रिएट होगा, लाइफ टाइम वही इंस्टेंस उसका रहेगा। चाहे आपका वो एक क्लाइंट हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, वो पूरी एप्लीकेशन में वन टाइम कॉल होगा, उसका इंस्टेंस जो है वो एक ही दफा क्रिएट होगा। वो यहाँ पे कह रहा है the DI container will create and share single instance of a service throughout the application lifetime। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये यहाँ पे सर्विस जो है वो 11 तक पहुंची है। मैं जैसे ही इस पेज पे आऊंगा देन मैं किसी और क्लाइंट पे भी जाता हूँ, वो यहाँ पर ये देखें 17 है, यहाँ पे 15 है, तो देन उससे अगला यहाँ पे सपोज मैं
इसको इंक्रीमेंट करके 35 पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे 17 से 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 35 से 36 हो जाएगा। मतलब क्या है कि उसने दोबारा जो है वो इंस्टेंस जो है वो उस सर्विस का क्रिएट नहीं किया, बल्कि उसी से आगे वो कंटिन्यू किया। ये इसके डिफरेंट किस्म के बिहेवियर हैं कि अगर आप ट्रांजिएंट करते हैं, अपनी उस सर्विस को इंजेक्ट करते हैं एज ए ट्रांजिएंट, इसका मतलब क्या है कि आपका वो जो उसका सर्विस है उसका इंस्टेंस जो है वो ईच रिक्वेस्ट पे नया क्रिएट होगा, और एड स्कूप अगर आप करते हैं तो फॉर वन क्लाइंट create one request and for other client create different request, और हर रिक्वेस्ट पे वो नया क्रिएट होता है फॉर डिफरेंट क्लाइंट। सिंगलटन में क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स मोर देन वो एप्लीकेशंस के ऊपर देन भी जो है वो आपका लाइफ टाइम वो एक इंस्टेंस ही क्रिएट होगा और उसी को सारे यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। Please follow me and subscribe my channel and also share. Thank you very much.